जी हाँ दोस्तों, एक चुटकी दालचीनी रोज खाइए, शुगर, घुटनों को दर्द, किडनी और पेट की दिक्कतों को जड़ से ठीक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दालचीनी के फायदा बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो दालचीनी होते हैं ना, इसका प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं। लेकिन दोस्तों ये खाने के स्वाद तो बढ़ाते हैं, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। इतना नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। जी हाँ, दालचीनी का प्रयोग केवल मसाले के रूप में नहीं, बल्कि दालचीनी का प्रयोग बहुत सारे बीमारी को ठीक करने में किया जाता है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के इस्तेमाल से कई रोग का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी एक प्रकार के मसाला होता है ना, जैसे कि हम तेज पत्ती को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार दालचीनी का भी प्रयोग करते हैं। इसे दालचीनी, दारूचीनी या दारचीनी के नाम से जानते हैं। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग हमारे कमेंट पढ़ करके इसे देख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम हमें ज़रूर बताना। चलिए दालचीनी के फायदे जानते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी पेड़ पौधा खराब नहीं होता, हर पेड़ पौधा में औषधि गुण छुपा होता है, बस इसे हमें पहचानने की ज़रूरत होती है, पहचानना आना चाहिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये दालचीनी है। दालचीनी आयुर्वेद में इसका प्रयोग दांत दर्द है, सिर दर्द है, चर्म रोग है, मासिक धर्म संबंधी परेशानी है, इसमें इसका प्रयोग होता है। ये बहुत सारी बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। पहले नंबर पे आते हैं हिचकी के परेशानी को दूर करने के लिए। जी हाँ, हिचकी आना बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हिचकी की शिकायत बहुत से लोगों को ज़्यादा होती है, हिचकी रुकने का काम ही नहीं लेती। तो ऐसे लोगों को दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। दालचीनी के 10 से 20 ml काढ़ा पीने से हिचकी आना बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर इसके 10 से 20 ml की मात्रा में काढ़ा पिया जाए तो ये भूख को भी बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें भूख नहीं लगता, तो 10 से 20 ml की मात्रा में इसका काढ़ा पीजिए, भूख को भी बढ़ाने का काम करता है, उल्टी को रोकने का काम करता है। 10 से 20 ml की अगर इसका काढ़ा पिया जाए तो अगर आपको उल्टी आती है, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं प्रेग्नेंट महिलाओं में, तो अगर इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो ये उल्टी को रोकने का काम करते हैं। ये थोड़ा इसका तासीर गर्म होती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत इसका कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आँखों के रोशनी के लिए अगर दालचीनी का तेल आँखों के ऊपरी हिस्से में लगाया जाए तो ये आँखों के रोशनी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। दांत के दर्द में आराम पाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जिन लोगों को दांत में दर्द की शिकायतें रहती हैं वे लोग दालचीनी का फायदा ले सकते हैं। दालचीनी के तेल को रुई में भिगा करके दांतों पे लगाना होता है। इससे दांत दर्द एक ही इसके बार के प्रयोग से जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपके पास दालचीनी का पौधा है, पेड़ है आपके घरों के आसपास में, तो 5 से 6 पत्ते को इसके पीस करके मंजन करना होता है। इससे भी दोस्तों आपके दांत के दर्द दूर हो जाते हैं, दांत चमकीले हो जाते हैं। इसके प्रयोग से सिर के दर्द भी ठीक होते हैं। अगर आप सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। दालचीनी के 8 से 10 पत्ते को पीस करके लेप बना लीजिए और दालचीनी के लेप को मस्तक पर लगाएं। इससे जो सिर के दर्द रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। या दालचीनी के जो तेल आते हैं मार्केट में मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, तो इसे भी दोस्तों अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो क्या करते हैं, आपके सिर के दर्द को दूर करने का काम करता है। जुकाम को भी दूर करता है। सर्दी जुकाम है तो दालचीनी का काढ़ा पीने से सर्दी जुकाम दूर हो जाते हैं। खांसी है, खांसी दूर हो जाते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार ये डायबिटीज की बीमारी को यानी कि शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बट इसका प्रयोग करने से पहले एक बार किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदाचार्य के दिशा निर्देश में ही रह करके ही करना चाहिए। तो इसका प्रयोग मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार किया जाता है ये विस्तार से जानते हैं। तो आधा से कम चम्मच मात्रा आपको लेना है दालचीनी और 1 गिलास पानी लेना है। उसमें डाल करके इसे आपको पकाना है जब तक कि आधे गिलास न रह जाए। इसके बाद इसे आपको सुबह शाम खाली पेट में पीना होता है। वैसे दालचीनी मीठा होता है, लेकिन दोस्तों ये शुगर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। मीठा होने के साथ साथ ये ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को कम करता है। मीठा यानी कि थोड़ा ये कैसेला टाइप का मीठा होता है। इसके साथ ही पेट फूलने की बीमारी को भी दूर करने का काम करता है। पेट में गैस बढ़ रहा है तो गैस को बनने नहीं देते। खाना खाने के बाद पच नहीं रहे तो जल्दी से खाना खाने के बाद ये पचाने का काम करता है। बुखार में भी इसका प्रयोग होता है। बहरेपन को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और महिलाओं में रक्त स्त्राव रोकने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका काढ़ा पीने से मासिक धर्म के दौरान होने वाले ब्लीडिंग रुक जाते हैं। टीबी की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है ना। टीबी की बीमारी बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है, तो इसके काढ़ा बना करके पीने से टीबी की बीमारी कुछ दिनों के भीतर में ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।